अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। आज मैंने आपसे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करनी है। तमाम लोग इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा, बिलखसूस खवातीन बड़े गौर से सुनिएगा कि मुख्तलिफ मकामात पे अल्हम्दुलिल्लाह हज की ट्रेनिंग के भी अल्लाह ने मौका अता फरमाता है और उम्रे का पूरा साल सिलसिले चलते रहते हैं। तो बेशुमार लोगों से राब्ता होता है, उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो कॉन्वर्सेशन मेरे साथ हुई है, मैं उस बेस पे बात कर रहा हूं। हज के दिनों में भी ये चीज ऑब्जर्वेशन में थी कि कुछ लोगों ने शॉपिंग मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में अपनी बड़ी लाइट सी करनी होती है। ज्यादा लंबा चौड़ा वो वक्त वहां पे नहीं गुजारना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरे, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त मक्का मुकरमा में है तो मस्जिदुल हराम में गुजरे, अल्लाह से दुआएं करते हुए गुजरे, नवाफिल पढ़ते हुए गुजरे। अगर हम मदीना मुनव्वरा में है तो हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा शरीफ पे हाजिर होके दुरूद सलाम पेश करते हुए गुजारें। मगर उनके साथ जो होता यह है कि जब वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो ग्रुप की फॉर्म में जाते हैं। मतलब यह है कि 3 या 4 खवातीन मिलके चली जाएंगी, उनके साथ 3 या 4 मर्द होंगे या 4 या 5 इकट्ठे मर्द चले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे 4 या 5 खवातीन चली गई हैं, उनमें से एक ने लाइट सी शॉपिंग करनी है को आधे घंटे की, उसके बाद वो फारिग हो गई हैं। लेकिन चूंकि वो जिनके साथ उन्होंने लंबी चौड़ी शॉपिंग करनी होती है, एक ही तरह की चीज आपने लेनी होती है, वहां पे 40-40 दुकानें होती हैं, बिकॉज वो इंटरनेशनल सिटी है। आपने मिसाल के तौर पे ये घड़ी लेनी है तो अब एक ही शॉप तो घड़ी की नहीं है ना, वहां पे 50 शॉप्स होंगी घड़ी की। तो यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, टाइम का एहसास भी नहीं होता है, टाइम का अंदाजा भी नहीं होता है कि टाइम कैसे गुजरा है और कब गुजर गया है। तो इस तरह क्या होता है कि वो लोग जो बेचारे साथ चले जाते हैं वो फंस जाते हैं, वो मजबूर होते हैं। तो आपके 7-7 घंटे, 4-4 घंटे वहां पे बर्बाद हो जाते हैं। और ये वो वक्त होता है जो जिंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है। यही वो लम्हात हैं, यही वो दिन हैं, यही वो रातें हैं, यही वो सुबह हैं, यही वो शामें हैं, यही वो लम्हात हैं जिनके लिए सारी जिंदगी लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, रोते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, हाजियों से दुआएं करवाते हैं। जो हज पे जा रहे होते हैं, उम्रे पे जा रहे होते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि खुदारा वहां जाके हमें भी दुआ में याद रखिएगा, गिलाफ काबा पकड़ के हमारी हाजिरी की दुआ कीजिएगा, हतीम काबा में जाके हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मिजाब रहमत में जाके हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मताफ में जब नवाफिल अदा करेंगे हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो लोग तड़पते हैं, तरसते हैं। आप देखिए कितने लोग हैं जो वहां की एक झलक देखने के लिए तड़प तड़प के दुनिया से चले गए, मगर उनके मुकद्दर में नहीं लिखी हुई थी। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने की हसरत इन आंखों में सजाए वो दुनिया से चले गए, कफन लपेट के मट्टी में सो गए, मगर उनको जाना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ने आपको सादत नसीब फरमाई है, अल्लाह ने आपको बुलाया है, अल्लाह ने आप पे फजल किया है, अल्लाह ने आप पे करम किया है, अल्लाह ने आपको चुना है। तो भाई आप खुश नसीब तरीन लोगों में से एक हैं। आप वहां वक्त बर्बाद ना अपना करें ना दूसरों को मजबूर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मजबूर होते हैं, जब ये वीडियोस वगैरह देखते हैं कि वहां पे वक्त बर्बाद नहीं करना, वो कहते हैं कि हम मजबूर होते हैं, जिसके साथ गए होते हैं वो नहीं छोड़ते। सीधी सी बात है, सबको बता दो भाई मैं यहां जिस मकसद के लिए आया हूं मैंने अपना वक्त वहीं गुजारना है। हमारे साथ एक मर्तबा कुछ लोग गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जद्दा जा रहे हैं, हमने वहां पे जाके इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो एक्सप्लोर करनी है, वहां बीच देखना है, समुद्र घूमेंगे वगैरह वगैरह व्हाटसएवर। तो हमने उन्हें कहा कि हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको हर चीज मिल सकती है, बैतुल्लाह शरीफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, मस्जिदुल हराम आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये लम्हे, ये अल्लाह ताला ने जो आपको नसीब फरमाए हैं यही सबसे कीमती हैं। हम नहीं गए थे, वो 2 दिन वहां बर्बाद करके आए थे। और जब आप जाते हैं इस तरह लंबी चौड़ी शॉपिंग करने और किसी को साथ भी ले जाते हैं, वो मजबूर होकर भी फंस जाता है। तो फिर टाइम मैनेजमेंट का पता भी नहीं होता, ना पता होता है दिन है, ना पता होता है रात है, वहां रोशनियां होती हैं, वहां क्राउड होता है, रश होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि लोग एक मार्केट से निकले दूसरी में, दूसरी से निकले तीसरी में, इस दौरान वो कीमती लम्हे
घंटे दिन सब बर्बाद हो जाते हैं। और फिर जब आप वापस आते हैं, एक तो इतना ज्यादा वजन उठाया होता है, शॉपिंग की होती है, इतना ज्यादा सामान होता है। दूसरी बात यह है कि इस शॉपिंग की वजह से पैदल चल चल के वो इतना सामान उठा के ला के सबसे ज्यादा जो नुकसान ये है कि इंसान की तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, थकावट हो जाती है, बेवक्त सो रहे होते हैं, मस्जिदुल हराम में अजान हो रही होती है, मस्जिद नबवी शरीफ का मुअज्जिन बुला रहा होता है कि आओ फलाह की तरफ, नमाज की तरफ, जनाब सो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि बेवक्त फिर खाना खाते हैं। जब खाने का वक्त है तब तो हम शॉपिंग में थे, तब तो हम मार्केट में थे, तब तो हम घूम रहे थे। तो अब क्या होता है कि जनाब आके सो रहे होते हैं, जनाब बेवक्त खा रहे होते हैं। जब बेवक्त खाते हैं, बेवक्त सोते हैं, पूरी नींद भी नहीं होती है, फिर तबीयत आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा लेजी हो जाती है, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत अजीबोगरीब से हो जाती है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो जिंदगी के वो एक्सट्रीम सबसे कीमती लम्हात उस वक्त आपके वहां पे बर्बाद हो जाते हैं। तो खुदा सब लोग ख्याल कीजिएगा, वहां पे जो भी जा रहे हैं, जो भी जाते हैं, आप हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, अपना वक्त बर्बाद ना करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। मक्का में है तो ज्यादा से ज्यादा मस्जिदुल हराम में। मैं मोस्टली लोगों को यही मशवरा देता हूं कि भाई रात हरम में गुजारें। ये लम्हे क्यों हमने जाना है शॉपिंग करने, क्यों हमने जाना है मार्केटों में वक्त बर्बाद करने, अपना भी और दूसरों का भी। किसी को मजबूर ना करें, किसी को साथ लेके भी ना जाएं और किसी के साथ भी ना जाएं। तो खुदा रहा इन चीजों का बहुत ज्यादा वहां पे आपने ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सब पे दुनिया और आखिरत पे अपनी रहमतों का साया रखे, हमारे वालिदैन पे अपनी रहमतों का साया रखे, दुनिया और आखिरत में हमें अपने फजल में रखे, अपने करम में रखे, हमारे हर अमल में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह से जहां आप अपने लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला इन पाक मुकद्दस मकामात की हमें भी बार बार मदब हाजिरी नसीब फरमाए, हमें भी मक्कातुल मुकर्रमा की हाजिरी नसीब फरमाए, मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए, मिना मुज़्दलिफा अरफात के जलवे देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला काबा मुशर्रफा की कुर्बत के हमें जलवे नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें सफर मदीना के मुबारक लम्हात नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें गुंबद खजरा पे हाजिर होके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।